हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का वेटेज। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगता है। कभी मेरे टाइम में मुझे भी लगा करता था। ओके, तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और सिटी में स्कोर करने के लिए आप सोच रहे हो कि मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ्स है या केमिस्ट्री है और सिर्फ मैं मैथ्स केमिस्ट्री के बलबूते पे अच्छे से अच्छा स्कोर करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ दो सब्जेक्ट के बलबूते पे 80% प्लस क्रॉस कर सकते हो, 85 भी क्रॉस कर सकते हो, शायद 90 भी क्रॉस कर सकते हो, 90 तक आप जा सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 90 प्लस लाना है, बराबर 95 99 जिसका भी टारगेट है, और सोचेगा कि मैं फिजिक्स नहीं करूं और हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा गाइस। ये एकदम आपका सुपरस्टिशन है। ओके, आपको फिजिक्स टच करना ही पड़ेगा, फिजिक्स सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके कहीं ना कहीं 90 क्रॉस या 95 जिसने भी टारगेट किया है या 99 जिसने भी टारगेट किया, उसको फिजिक्स करना ही पड़ेगा। फिजिक्स करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा गाइस। दो सब्जेक्ट के बलबूते पे नहीं होगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने माइंड में बैठ के बिठा के रखा कि भाई नहीं, मैं केमिस्ट्री और मैथ्स कर लूंगा, उससे कर लूंगा, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमको डर लगता है, मैं नहीं टच करूंगा। नहीं, करना पड़ेगा आपको। देखो, आप इसे टच करो, डरो मत। जिस चीज से आप डरोगे वो आपको और डराएगा, वो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब उसको फेस करो, फेस करना सीखो, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। अभी आप जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग जॉब करना है, ओके, करियर सेटल करना है। तो जिस चीज से आप डरोगे, भागोगे, तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसको फेस करो, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो है, चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन क्या है, बराबर। वैसे ही मैं आपको फिजिक्स का यहाँ पर थोड़ा गाइडेंस आपको देने आया हूँ कि वेटेज देख लेते हैं। पहली सबसे बात देखो, बहुत सिंपल सी बात है, स्मार्ट प्ले हमें करना है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब मैंने पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट, 50-50 100 मार्क, और एक होता है 100 मार्क का आपका मैथ्स। और आप इसका टाइम उसको, उसका टाइम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो लॉक हो जाता है टाइम टेबल। पेपर पैटर्न वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो मैथ्स का तो अलग छोड़ दो, बट अभी मुझे 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, 50-50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का अटेंड करना है, जिसमें 100 मार्क है, बराबर। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, आप ये कर सकते हो कि फटाफट पहले केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व कर लो, फिर फिजिक्स पे जाओ, बराबर। ऐसा आप कर सकते हो। और जिसका फिजिक्स फेवरेट है, पहले फिजिक्स सॉल्व करो, जो फेवरेट है पहले ऑफ करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐसा गेम खेल सकते हैं, बट आप ऐसा मैथ्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेपरेट सेक्शन होता है। ठीक है, अब फिजिक्स में भी आप जब स्टडी कर रहे हो, आपको मालूम है डिफिकल्ट है, आपको मालूम है ये लेंथी है, तो स्मार्ट प्ले करो ना, स्मार्ट प्ले करो। आप पहले 12th के सिलेबस को टारगेट करो, उसमें भी आप देखो कि मार्क्स किसका ज्यादा है, बराबर। ये तो सब बता दे सर, आपने क्या नया मैंने बताया, तो मैं नया ये बता रहा हूं कि आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ। फिजिक्स एक जैसा नहीं है हर जगह पे, फिजिक्स एक जैसा हर जगह पे नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोटेशनल डायनेमिक्स देखो, ये एक मोशन से रिलेटेड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मोशन से रिलेटेड है। केटीजी मोशन से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा मोशन है, थोड़ा सा इसमें केमिकल केमिस्ट्री भी आ जाती है। ऑसिलेशन मोशन से रिलेटेड है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक पूरा लाइट से रिलेटेड है, बराबर। उसके बाद अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, AC सर्किट, ओके, ये सारी चीजें जो है ये आपके इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में आता है। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में मतलब एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट जिसमें हर चीज इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, हर चीज इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, जिसमें मोस्ट ऑफ फिजिक्स 2 में आपका ये है। फिजिक्स 1 में सब कुछ मोशन से रिलेटेड है, ओके। और बाद में बाकी जो है अदर, वो थ्योरी के चैप्टर है। अब यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने वाला हूं। मुद्दे की बात किसके लिए? वो स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, हाँ सर मैं इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप कोई भी इंजीनियरिंग करो, चाहे आईटी इंजीनियरिंग करो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करो, कोई भी इंजीनियरिंग करो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉमन होता है। सर एमएसटीसीटी का वेटेज देखने आया था मैं इधर, मेरे को लगा आप स्ट्रेटेजी दोगे, आप इंजीनियरिंग का क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चले। जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पर आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ओके, दो नहीं एक्चुअली 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड। क्या सर, मैं तो सोच रहा था 12th में फिजिक्स से पीछा छूट जाएगा, आप बोल रहे हो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड आएगा फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। मैं तो आईटी करने वाला हूं, आप आईटी करने वाले हो, कंप्यूटर साइंस करने वाले हो, कोई भी ब्रांच करने वाले हो, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉमन होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, डीबा2, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ इंजीनियरिंग करने के लिए, किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है सारे ब्रांचेस को, CS, IT, मैकेनिकल, सिविल, जो भी है सबको। और उसमें
फिजिक्स से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा आपका मैकेनिक्स। सर मैं आईटी इंजीनियरिंग करने वाला हूं, मैकेनिक नहीं बनना है मेरे को। मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, जिसमें सब कुछ आपके मोशन से रिलेटेड होता है, जिसमें सब कुछ आपके मोशन से रिलेटेड होता है। रोटेशनल डायनेमिक ये मोशन से रिलेटेड है, केडीजी मोशन से रिलेटेड है, ऑसिलेशन मोशन से रिलेटेड है। ओके, तो मोशन से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हो। ये क्यों जब जरूरी है मैं वो भी बताऊंगा, रुको जरा, सब्र करो। ओके, सब्र करो। उसके बाद ओके दूसरा सब्जेक्ट है BEEE। ये क्या होता है सर? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये मुंबई स्टडी में भी है, पुणे स्टडी में, सब में है। जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए और सारे ब्रांचेस के लिए, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो या कोई भी ब्रांच करो, सबके लिए मैं बता रहा हूं ये। तो आपको मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें मोशन से रिलेटेड सब कुछ आएगा। दूसरा आपको BEEE पढ़ना है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक जैसा कुछ भी नहीं होता है, सब 12th से एडवांस ही रहता है। इसमें आप पूरा पढ़ोगे फिजिक्स पार्ट 2 का मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब कुछ। उसमें आपको EMI से रिलेटेड भी आएगा। ओके, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड आएगा, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, बहुत कुछ यहां पर सीखने वाले हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से भी रिलेटेड रहेगा। AC सर्किट भी पूरा का पूरा रहेगा आपको, AC सर्किट, DC सर्किट पूरा रहने वाला है, सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा रहने वाला है आपके BEEE सब्जेक्ट में। तो यही चीजों का एडवांस वर्जन आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो, बराबर। अब आपको ये मैंने पार्ट 2 का बताया, पार्ट 1 में मैं अगेन बताता हूं, सुपरपोजिशन वेव, ऑसिलेशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, ग्रेविटी के रिलेटेड कहीं ना कहीं टॉपिक आपको यहां पर पढ़ाया आपने कहीं ना कहीं पर। ओके, तो ये सब से रिलेटेड आप पढ़ने वाले हो किसमें पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये वाला बेस हो गया, इसका एडवांस वर्जन आप पढ़ोगे, बराबर। 2 फिजिक्स मैंने बता दिया। तीसरा फिजिक्स आएगा अप्लाइड फिजिक्स। तीसरा क्या आएगा? अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आपको मोस्टली लॉजिक गेट्स वगैरह ये सब आती है। ओके, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड रहता है, एटम से रिलेटेड कुछ चीजें आती है। क्वांटम फिजिक्स आएगा। ओके, क्वांटम फिजिक्स आएगा, एटम से रिलेटेड चीजें आएंगी। न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये पढ़ा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या वगैरह वगैरह होता है, वो सब चीजें आपको। लेजर बीम क्या होता है, जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में कहीं ना कहीं आता है। लेजर बीम सुना होगा कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक फॉर्म है, बराबर। तो ये सारी चीजें अप्लाइड फिजिक्स में आएंगी, या इंजीनियरिंग फिजिक्स भी उसे कहा जाता है। ये सारी 3 सब्जेक्ट के चीज बेसिक जो है वो आपके 12th में दिया है, और उसका एडवांस लेवल 3 सब्जेक्ट के रूप में आपको इंजीनियरिंग में आएगा फर्स्ट ईयर में, सारे ब्रांचेस को, सारे कॉलेज को, सारे यूनिवर्सिटी को। मतलब क्या? मतलब कि भाई ये आपका पीछा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग तक नहीं छोड़ेगा। जो भी इंजीनियरिंग करने वाले अब भी करना है तो अच्छे से करो। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा ये होगा कि आपका 12th का कॉन्सेप्ट अच्छा आएगा, 12th में रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी आप करोगे 12th का कॉन्सेप्ट तो अच्छा हो ही गया, सीटी में भी अच्छा आएगा। ओके, जो भी टारगेट कर रहे हैं 90+ लाने का, उनके लिए फायदा होगा, बिकॉज सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे आप 90 टच कर सकते हो, आप 95 99 तक नहीं जा सकते जब तक आप फिजिक्स को हाथ नहीं लगाओगे। तो आप जब ये हाथ लगाते हो तो बोर्ड में भी अच्छा आता है, सीटी में भी अच्छा आता है, आपके 95+ लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट करने पे 99 भी आप टच कर सकते हो, और साथ ही में आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में क्लास में टॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका बेस क्लियर है। तो आपको इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, BEEE, अप्लाइड फिजिक्स, ये सब एकदम मक्खन के जैसा जाएगा, एकदम मक्खन के जैसा जाएगा, और उसमें आप टॉप भी मार सकते हो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब आप मेहनत अभी कर रहे हो और फल 3 बार ले रहे हो। पहला अभी बोर्ड में जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, दूसरा सीटी में, तीसरा इंजीनियरिंग में। और मैं बताना चाहूंगा गाइस, जब फिजिक्स में आप दिमाग लगाते हो, सोचते हो, तो आपका IQ लेवल भी बढ़ता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। जब आप फिजिक्स में दिमाग लगाते हो तो आपका डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए फिजिक्स से डरो मत, उसको फेस करो, उसके बारे में पढ़ो, उसको और मेहनत करो। बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या सर मुझे पूरा करना पड़ेगा? पूरा करना देखो एक है अपने ऊपर है, टाइम है तो पूरा करो, बट स्मार्ट प्ले करके आप लिमिटेड भी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। आपको फाइंड आउट करना है कि मुझे फिजिक्स में क्या पसंद है। मुझे कुछ नहीं पसंद है सर, अरे कुछ नहीं का मतलब देखो, कुछ नहीं पसंद है एक बात हो गई, बट दोनों में से आपको जमता कौन सा अच्छा है? पार्ट 1 वाला फिजिक्स मोशन से रिलेटेड, या पार्ट 2 वाला फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड?
इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह एंड ऑल। जो आपको जमता है वो आप पहले करो, और वो आप डीप में करो, और वो आप पूरा का पूरा करो। समझ में आ रहा है आपको? दूसरे पार्ट को आप कम टाइम दे सकते हो, थोड़ा कम महत्व दे सकते हो, बट जिस पार्ट में आपको दोनों में से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या समझ में आता है, इंटरेस्ट तो है नहीं फिजिक्स में किसी को, समझ में तो एटलीस्ट आ रहा है, दोनों में से आपको कौन सा समझता है? मोशन वाला फिजिक्स समझता है पार्ट 1, या आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड फिजिक्स समझता है पार्ट 2? वो पार्ट आप पूरा करके जाओ, वो पार्ट आपको क्या करना है? पूरा करके जाना है। और दूसरे पार्ट का कुछ चैप्टर का आप ऑप्शन में डालोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, जिस स्टूडेंट को पार्ट वन आपको समझ रहा है मोशन से रिलेटेड, वो क्या करेंगे? पार्ट 1 पूरा करेंगे, पार्ट 2 के कुछ चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं, बोर्ड के लिए भी, सिटी के लिए भी, डिपेंड अपॉन यू। जो स्टूडेंट को पार्ट 2 अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, सर्किट वगैरह से रिलेटेड, वो पार्ट 2 पूरा का पूरा करेंगे और मोशंस के कुछ चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये फंडा था कि भाई आपको फिजिक्स करना है। ये क्यों करना है ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये फिजिक्स आपका पीछा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग तक नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको करना ही है। ओके, तो होप सो ये क्लियर हुआ। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मोस्टली सब लोग बोलेंगे हाँ ठीक है 2 सब्जेक्ट से कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी ना 90 से जा सकते 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी आप मैथ्स पूरा कर लो, केमिस्ट्री पूरा कर लो, कुछ भी ऑप्शन में मत डालो, 90 तक जा सकते। बट 90+ अगर स्कोर करना है तो फिजिक्स करना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ओके, और ये क्यों करना जरूरी है मैंने बताया, क्योंकि ये फ्यूचर में भी यूज होने वाला है। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एज ए काउंसलर मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल भी आते हैं, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरे टाइम पे ना फिजिक्स का ना, अभी मेरा एडमिशन वगैरह तो हो गया है, बट मुझे सोचा नहीं था कि मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा, ये मैकेनिक्स में आएगा, BEEE में आएगा, फिजिक्स में आएगा, मुझे पता ही नहीं था। अगर किसी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं 12th के टाइम पे पढ़ लिया रहता। अभी मैं क्या करूँ सर, मुझे लेक्चर में कुछ नहीं समझता है सर, सब बाउंसर जा रहा है इंजीनियरिंग में। तो मैं बोलता हूँ बच्चा कि अभी आप क्या करो कि 12th के जो भी चैप्टर्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसके लिए आप उसका 1 शॉट देख लो। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट 12th का 1 शॉट अभी देख रहे हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, उसका बेसिक क्लियर करने के लिए। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो वैसा आपको क्यों करना है, वह आप अभी कर लो ना, वह आप अभी कर लो, एटलीस्ट एक पार्ट तो कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा फिजिक्स नहीं किया, आपने एटलीस्ट मोशन वाला कर लिया, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका अच्छा हो जाएगा, BEEE में थोड़ा टाइम दे देना, हो जाएगा। या आपका इलेक्ट्रिकल करंट वाला अच्छा हो जाएगा तो BEEE आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मैकेनिक्स में थोड़ा टाइम दे देना, हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कुछ तो अभी से करके रखो। अब इसमें चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें में डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें डेरिवेशन समझना पड़ता है। सर सीटी कर रहे हैं हम लोग, हमको डेरिवेशन से क्या लेना देना, हमको डेरिवेशन नहीं आएगा। बट अगर आप डेरिवेशन को एक बार गो थ्रू कर लो, समझ लो क्या भाई ये कैसे आया, आप F इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपन R², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, एक दूसरे पे डिपेंड कैसे, ये डेरिवेशन आप सब समझ गए तो किसी भी प्रकार का कंडीशन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और ज्यादा करके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या थियरी क्वेश्चन भी आता है फिजिक्स से, आपको आता है, तो वो ऐसे घुमा के ही आता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा है। अगर F की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होगी, M1 बढ़ेगा तो डिक्रीज होगी, M2 बढ़ेगा तो डिक्रीज होगी, या R1 घटेगा तो डिक्रीज होगी, या R12 बढ़ेगा तो डिक्रीज होगी। 4 ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब आपने बोला कि नहीं सर मैं डेरिवेशन नहीं करके आया, मैंने सिटी किया ना, सिटी में क्या जरूरत है डेरिवेशन का, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार के आया, तो नहीं समझ में आएगा। बट आपने जब डेरिवेशन समझा होगा, आपको मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं सिर्फ समझने बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो फिजिक्स का, डेरिवेशन सिर्फ समझ के रखो। तो इससे क्या होगा कि आप डेरिवेशन समझे रहोगे, आपको मालूम रहेगा कौन किसके ऊपर डिपेंड है, किस चीज से कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, कौन सी वैल्यू घटेगी, और फिर फटक से आप आंसर क्लिक कर पाओगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन के भी और न्यूमेरिकल में भी दिमाग लगा पाओगे कि हाँ अगर ये इससे रिलेटेड है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। और ऑफकोर्स जो वेटेज ज्यादा है उसको पहले करो, नो डाउट, जो वेटेज ज्यादा है उसको पहले करो। ओके सिंपल है। पहले मैंने क्या डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा समझ में आता है, पार्ट 1 समझ में आता है मोशन से रिलेटेड, या पार्ट 2 से समझ में आता है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हाँ ऑप्शन एक बंदा ए है, उसको मोशन से रिलेटेड समझ में आता है, तो भाई तू ये कर, पार्ट 2 का बाद में करना, पहले पार्ट 1 कर। उसमें भी देख भाई ज्यादा वेटेज किसका है, ज्यादा वेटेज सर, ज्यादा वेटेज तो यहाँ पर केटीजी का दिख रहा है, तो करो केटीजी, रोटेशनल डायनेमिक करो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड करो, जिसका ज्यादा है वो पहले करो, जिसका ज्यादा है वो पहले करो, उसके बाद आप छोटे वाले कर सकते हो। ठीक है,
किसको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं सर, बंदा बी मतलब क्या, जो सेकंड बी ऑप्शन है उसको किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे करंट से रिलेटेड सब समझ में आता है, ओके, मोशन से रिलेटेड मुझे कम समझता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली ये पार्ट करो। अब इसमें पार्ट 2 में जब आप जाते हो तो पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ही लो, क्योंकि एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, कौन सा किसे फ्लो होता है, बेसिक रूल रेगुलेशन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएगा। ये आपको फर्स्ट करना ही है। ये करोगे तभी आपको बाकी चीजें समझेंगी, वरना नहीं समझेगी। आप पहले बोलोगे कि नहीं मैं ये ज्यादा है, ये वाला सबसे ज्यादा है, ये वाला पहले कर लेता हूं फिर ये सब कर लूंगा, नहीं। एसी सर्किट, ये सर्किट की बात हो गई। आपको जब पता ही नहीं होगा कि करंट क्या होता है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, जिसका क्या रिलेशन वगैरह है, तो आपको सर्किट से रिलेटेड चीजें या ईएमआई के न्यूमेरिकल्स या एमएसी का जो है मैग्नेटिक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल नहीं समझेगा। तो आपको पहले ये करना है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। अगेन मैग्नेटिक मटेरियल भी थियोरेटिकल है, डायरेक्ट करोगे तो भी समझेगा, या ये करके करोगे तो भी समझेगा, ओके। फिर ईएमआई और बाद में आप रैंडमली कोई भी कुछ भी कर सकते हो, बट पहला आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। पार्ट 1 में भी मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में भी मेरा कहना यह है कि कोई भी अगर कर रहा है तो पहले आप रोटेशनल डायनेमिक्स समझो, बिकॉज रोटेशनल डायनेमिक्स में मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बेसिक्स है, जो कहीं ना कहीं आपने 10th में पढ़े थे या 11th में पढ़े थे, जो अभी यूज हो रहा है 12th में, बेसिकली आगे के चैप्टर में भी यूज हो सकता है कि एटीजी वगैरह में या ऑसिलेशन में या मोशन से रिलेटेड कुछ रहेगा लॉजिक समझने के लिए। तो आप पहला रोटेशनल डायनेमिक करो, बाकी आप बाद में कर सकते हो, ओके ऐसा। अब इसके बाद कोई सोचता है कि सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, मैं न्यूमेरिकल करूं कि नहीं करूं कि क्या करूं, तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि देखो आपको पार्ट 1 मोशन समझ रहा है तो पार्ट 1 का पूरा थियरी न्यूमेरिकल करके जाओ, पार्ट 2 का न्यूमेरिकल ऑप्शन डालोगे और थियरी करोगे तो भी चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब समझ में आता है पार्ट 2 से रिलेटेड, तो आप पार्ट 2 का सारा न्यूमेरिकल सारा थियरी करके जाओ, पार्ट 1 में न्यूमेरिकल ऑप्शन डालोगे और थियरी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूं जब आपका फिजिक्स डेंजर में है। अब जिसका फिजिक्स फेवरेट है उसको पूरा करना ही है, बट जिसका ऐसा होता है केमिस्ट्री फेवरेट है, फिजिक्स में कम करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूं, बराबर। और दूसरी बात कि देखो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री का पूरा कर लेने का, फिजिक्स का बाद में अटेम्प्ट करने का, जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है ऑप्शन छोड़ो, लास्ट में तुम मारो, ऐसा कर सकते हो। बट आपके माइंड में एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 मार्क का फिजिक्स का पेपर है, तो एटलीस्ट मेरा 30 मार्क मेक श्योर हो मतलब 30 मार्क मेरा राइट हो, 30 मार्क 50 में से मेरा राइट हो, मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं 70 to 80% सिलेबस हो गया, बराबर। 70 to 80% सिलेबस आप जब फिजिक्स का करोगे तब आपको 50 में से 30 मार्क का श्योरिटी रहेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए वही मैं बोल रहा हूं, जब आप ऑप्शन छोड़ रहे हो तो सोच समझ के छोड़ोगे। मैं 15 में से मिनिमम 12th का 10 चैप्टर में अच्छे से करूं, 11th में भी 10 में से मैं अच्छे से 5-6 चैप्टर तो करके जाऊं, ओके। या अगर कोई कंप्लीट 11th ऑप्शन में डाल रहा है तो 12th का आपको पूरा करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये चीजें मैटर करती है। अगर आप फिजिक्स में चाहते हो कि 50 में से 30 के आसपास आए, फिर मैं केमिस्ट्री मैथ से मैनेज कर लूंगा, तो लाइक दैट वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये मैंने कुछ चीजें आपको मैंने बताई, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। वेटेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट 2 का स्क्रीनशॉट है, ले लिया आपने, ओके। और ये पार्ट 1 का है, पार्ट 1 का ले लीजिए। कहीं पर डैश दिया हुआ है उसका मतलब ये होता है कि किसी शिफ्ट में उसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क के लिए, ओके, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। और यहां पर आप ये 11th का है, 11th का तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना डिफिकल्ट है। आप समझ लो कि मतलब जब सीडी का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं और जब नवंबर दिसंबर का महीना होता है तो वो टाइम पे अपना माइंड इतना साफ चलता है ना कि आप 11th के चैप्टर्स एक दिन में भी उड़ा सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट एक दिन में 2 चैप्टर भी उड़ा सकते हो, ओके। और 11th में मैक्सिमम आप पीवाईक्यू को टारगेट करो, 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मैक्सिमम पीवाईक्यू को टारगेट करो। मैं पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, जो 11th का जो टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम पीवाईक्यू रिपीट्स होता है वैल्यू चेंज करके, या फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन के ऊपर कोई पूछा हुआ है, एसएचएम के ऊपर पूछा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो बार बार उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है घुमा घुमा के, बराबर। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो 11th का मोस्टली आप मैक्सिमम पीवाईक्यूज करना है आपको, तो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट 4 से 5 साल का करोगे पीवाईक्यू तो भी प्रिपेयर हो जाता है, 3 साल का करो एटलीस्ट मिनिमम बार मिनिमम। तो ये सारी चीजें है, ठीक है। अब 11th में कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो पार्ट 12th के टॉपिक से रिलेटेड है,
तो वो आप कर ही लोगे तो बेटर रहेगा, ताकि 12th में आपको वो बेस क्लियर हो। ओके, ये 2 चैप्टर हो गए। वो वेव से रिलेटेड ऑप्टिक्स हो गया। ओके, थर्मल डायनामिक्स से रिलेटेड आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया। रोटेशनल डायनामिक के लिए ग्रेविटेशन हो गया, या लॉज ऑफ मोशन भी आप पकड़ सकते हो। ये सब बेसिक्स है, ये सब आप जैसे मैंने बोला बहुत कम कम टॉपिक्स है, आराम से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ओके, मोशन इन प्लेन हो गया। ठीक है, ये दोनों नए आए हुए हैं, आता है तो करो, नहीं आता है तो ऑप्शन में डालोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और वेक्टर एनालिसिस में मैं बोलूँ कि कर ही लो, बिकॉज हाफ वेक्टर कहीं ना कहीं 12th के मैथ्स में कवर हो ही जाता है, उससे रिलेटेड ही है वो, कुछ अलग नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ठीक है, और अगर पीडीएफ लेना रहेगा तो स्टडी ट्रैकर जहाँ से डाउनलोड किया था ना, नहीं किया आपने? अरे क्यों नहीं किया रे भाई, उसके ऊपर अलग वीडियो मेरे बना है कैसे डाउनलोड करना है, उसका महत्व क्या है, वो वीडियो देख लो। कैसे डाउनलोड करने बोला, फ्री है वो टोटली दिनेश सर ऐप पर, वैसा वो भी डाउनलोड कर लेना, ये भी डाउनलोड कर लेना। स्टडी दिनेश सर ऐप पर मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में सब डाला हुआ है। ठीक है, तो देख लो, और स्ट्रेटजी वीडियोस भी आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर एमएसटी सीटी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आ रही है, स्ट्रेटजी वगैरह सब आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए। कोई फ्री कोर्स लेना चाहते हैं तो एकलव्य प्लेलिस्ट, एकलव्य 5.0 4.0 दिनेश सर लाइव स्टडी पे अवेलेबल है। ओके, फिजिक्स का एकलव्य बैच मुकेश सर्च करोगे तो फिजिक्स का मिल जाएगा, एकलव्य बैच सोबिन से सर्च करोगे तो केमिस्ट्री का मिल जाएगा। कोई पेड कोर्स लेना चाहते हो तो महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स है टॉपर्स प्रो, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1800 रुपए में आपको डेली लाइव लेक्चर, डीपीपी, टेस्ट सीरीज 2025 का मोस्ट एडवांस पीवाईक्यू लाइव में सॉल्व कराया जाएगा क्रैश कोर्स में, वो भी इसमें फ्री होगा। और आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग करने के लिए मेंटर भी मिलते हैं। तो इतना सारा कुछ 6 से 7 महीनों के लिए फक्त 1800 मध्ये अवेलेबल आहे, तुम्ही घेऊ शकता दिनेश सर ॲपवर। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं हूं अमित सर, याद रखना भाई, आपके इंजीनियरिंग एडमिशन तक काम आने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।